अब चलते हैं हम अष्टम भाव की तरफ। ये बड़ा ही जबरदस्त भाव है। जितनी भी चीजें छिपी हुई हैं और जो वैदिक में समझाया है वो लब लब लाल किताब में भी वही समझाया है, पर इधर देखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है लाल किताब में। जितनी भी चीजें जो छिपी हुई हैं या वो सभी चीजें जिन्हें छिपा करके रखा जाता है उनका संबंध अष्टम भाव से। तो याद करने का कितना बढ़िया तरीका, जो चीजें ऑलरेडी छिपी हुई हैं या जिन चीजों को छिपाया जाता है उन सभी का संबंध अष्टम भाव से। चाहे वो गुप्त ज्ञान हो, चाहे गुप्त प्रेम संबंध हो, चाहे वो मनोविज्ञान का विषय हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे भूत प्रेत हो या जादू हो, किसी भी प्रकार का कोई रहस्य हो, जमीन के नीचे जो छिपे हुए रतन हो, मेटल्स हो, पत्थर हो, जो जमीन के नीचे है पर ऊपर से दिखाई नहीं देता, शरीर का वो भाग जिसके द्वारा हम मल भार निकालते हैं, शरीर की वो क्रियाएं, वो अंग जिनके द्वारा हम मल मूत्र बाहर निकालते हैं, सबका संबंध अष्टम भाव से है। अष्टम भाव का संबंध असाध्य रोगों से है। अष्टम भाव का संबंध वैराग्य से है। अष्टम भाव का संबंध भय से है, ह्यूमिलेशन से है। अष्टम भाव बड़ा ह्यूमिलेट करता है इंसान, भय पैदा तो करता ही करता है। और जितनी भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जिनको मैं असाध्य रोग कहता हूं, असाध्य का मतलब जिसको ठीक करना बड़ा नामुमकिन हो जाए, क्रॉनिक डिसीजेस, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली डिसीज, उनका संबंध भी अष्टम भाव से होता है। इसीलिए लाल किताब इसे मौत का घर भी कह देती है, शमशान भूमि भी कह देती है, कि वीराना। तो जो भी हमारे शहर में गांव में वीरान जगह पड़ी है जहां लोगों का आना जाना ना के बराबर होता है, वो सभी जगहें अष्टम से प्रभावित मानी जाती हैं। अंधकार का कमरा, अंधेरे वाली जगहें या वो जगह जिसका सही सही रास्ते मालूम ना पड़े, उनका संबंध अष्टम भाव से है। यह शमशान भूमि की जहरीली जमीन भी से कहा गया है। जो मिट्टी जली हुई है, लाशें जलाने के कारण जो मिट्टी जल गई है, वो मिट्टी अष्टम भाव से संबंधित। तो वहां कोई बहुत अच्छी खेती नहीं होती, तो वहां कैसे कि क्या चीजें उग सकती, कैक्टस, या अष्टम भाव से संबंधित। ये पौधों के बारे में बताया गया है कि कैक्टस का संबंध जो होता है अष्टम भाव से होता है। इसीलिए वास्तु में आप लोगों ने सुना होगा भाई घर में कैक्टस मत लगाओ। वो इसीलिए कहते हैं कि अष्टम का प्रभाव बढ़ जाएगा अगर आप कैक्टस लगाओगे तो, कैक्टस का पौधा अपने घर में रखोगे तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो डिटैचमेंट क्रिएट करता है। ये सेपरेटिव प्लान, सेपरेटिव हाउस होता है। और जितने भी जहरीले जीव जानवर होते हैं जो अक्सर अंधेरे में रहते हैं, जैसे अपना अ, वृश्चिक, बिच्छू, यानी कि बिच्छू, सांप। सांप, कोई भी जहरीली जीव जंतु
सबका संबंध जो है ये अष्टम भाव से है। अष्टम भाव को लाल किताब ने किस्मत का धोखा कहा है। अर्थात किस्मत जब धोखा देती है तो अष्टम के थ्रू देती है। अष्टम जब गड़बड़ा जाता है जिन लोगों का, तो किस्मत धोखा दे जाती है। पूर्व जन्म के जितने भी उल्टे सीधे कर्म है, सबका संबंध अष्टम भाव से है। पिछले जन्म के साथ आई हुई बीमारियां, उनका संबंध भी अष्टम भाव से ही है। और रीढ़ की हड्डी की समस्या, ये भी अष्टम भाव से ही है। ऑफिस में जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा या बुरा एटमॉस्फेयर होगा, ये बात जो है अष्टम भाव बताएगा। अष्टम भाव का संबंध मंगल ग्रह से है। ये जो जमीन है, ये मंगल की जमीन है और शनि का मकान है। इसलिए जिन लोगों का मंगल और शनि दोनों शुभ होते हैं और अच्छे होते हैं, उनकी आयु वैसी लंबी होती है। शनि जितना अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा कुंडली में, उसका आयुष्य उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नवम भाव, अष्टम भाव में जब शनि आता है तो उसको लोग कह देते हैं अच्छी आयु है इसकी, लंबी आयु, कि तुमसे छोटी उम्र के भी व्यक्ति चले जाएंगे पर तुम बैठे रहोगे यही है। अब वो वैसे तो नेगेटिव सेंस में माना जाता है हमारे समाज में, तो ये है, इट्स नॉट सो गुड, फिर भी अच्छी आयु का प्रतीक है।